Good morning everyone. Today in last video we discussed about how we calculate the opening inventory and closing inventory if some circumstances and condition is given. Today we are going to discuss completely and 100% concept related to inventory calculation regarding if the inventory is beginning is given, if closing is given, if some condition is given. In this question number 60, there is 4 condition is given related to inventory. Number 1, if closing inventory was rupees 1 lakh in excess of opening inventory, means closing inventory is more than 1 lakh more than from the beginning. If closing inventory was 2 times that in the beginning. If closing inventory is 1, then if closing inventory was 2 times that in the beginning, means if beginning is 1, then closing is 2. If beginning is 2, then closing is 4, means just 2 times of the beginning. If closing inventory was 2 times more than that in the beginning, 2 times more and 2 times, there is a special difference. What is the difference at the time of calculation in the second and third? I will explain at the time of third portion. If closing inventory was 3 times that in the beginning, इसका क्या होगा? ये सारी कंडीशन अपन आज देखेंगे. तो देखिएगा, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कैश सेल्स 1 लाख रुपीज इज गिवन. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स क्रेडिट सेल्स 5 लाख रुपीज. ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,20,000 रुपीज, 1,20,000. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is given 4 times. Calculate the value of opening inventory, opening and closing inventory in each of the following alternative cases, जो केस मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिए. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बताएं कि अपन लोग देखते हैं फॉर्मूला. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ही फॉर्मूला देखेंगे. क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. Cost of goods sold upon average inventory. What is the formula of inventory turnover ratio? Cost of goods sold upon average inventory. Now we have to calculate the value of cost of goods sold. Cost of goods sold. First, value of cost of goods sold. अब क्वेश्चन में कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है एंड ग्रॉस प्रॉफिट है, और सीओजीएस का फॉर्मूला आपको बताया वो क्या है? सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल. टोटल सेल कितनी हुई? 5 + 1 = 6 लाख. ये क्या हुई? टोटल सेल होगी. तो टोटल सेल लेनी है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 6 लाख ले रहा हूँ. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल 6 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,20,000. वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,20,000. सीओजीएस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 4,80,000. The value of cost of goods sold is 4,80,000. ये तो बात हुई सीओजीएस की. अब अपन को ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग अलग केस में कैलकुलेट करेंगे. तो अपन को सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है. जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को वैल्यू दी हुई है 4 टाइम्स, तो इस वैल्यू को अपन यूज करेंगे, और वैल्यू का यूज करते हुए अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस. एंड सीओजीएस कितनी है? फॉर्मूला पहले लगा हुआ है, इसलिए 4,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. 4,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स. कितना है? 4 टाइम्स इक्वल टू 480 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो. देन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू
4,80,000 upon 4. So 1,20,000. Average inventory is 1,20,000. एवरेज इन्वेंट्री अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. अब इस एवरेज इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे. हर एक कंडीशन में यूज करेंगे कि क्या क्या कंडीशन दी हुई है. फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि यू हैव टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. तो अब क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा. ये आप लोगों ने यहाँ तक की कैलकुलेशन की. अब मैं लिख रहा हूँ केस फर्स्ट. क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री और दूसरा क्लोजिंग इन्वेंट्री. ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग की और क्लोजिंग की. ठीक है, करते कैलकुलेट. देखिएगा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी हुई वो कितनी दी हुई है आप लोगों को, एवरेज इन्वेंट्री इज 1,20,000. एवरेज इन्वेंट्री इज 1,20,000. ओपनिंग इन्वेंट्री आप लोगों को जो दी हुई है वो नहीं है क्वेश्चन में, क्लोजिंग में नहीं है. बट कंडीशन की आप देखिएगा, हर एक की कंडीशन अच्छे से समझना है. इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपए ज़्यादा है. बस इतनी दी हुई है. यदि मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x एज्यूम कर लेता हूँ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, x में यदि 1 लाख रुपए और ऐड कर दूँ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी. देखिएगा लाइन क्या दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग. इफ ओपनिंग इज x देन क्लोजिंग इज x प्लस 1 लाख. ये तो बात होगी. अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों वैल्यू को. तो पहले इस x वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं. x प्लस 1 लाख इक्वल 120 इंटू 2 मीन्स 2,40,000. 1x इन दोनों को एक साथ में अपन 2x भी लिख देते हैं. यहाँ पे कितना हो गया, 2x प्लस 1 लाख इक्वल टू 2,40,000. अब ये 1 लाख है जो वैल्यू दी उसको उस साइड में लेकर जाओगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2x इक्वल टू 2,40,000 माइनस 1 लाख. 2x इक्वल टू 1,40,000 देन x इक्वल टू 1,40,000 अपॉन 2 मीन्स 70,000. वैल्यू कितनी आएगी, x का मतलब बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी 70,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री की आपकी वैल्यू आ गई. अब ये बिगिनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आप लोगों ने जो x एज्यूम किया वो किसको किया है, x एज्यूम किया है बिगिनिंग इन्वेंट्री को, ओपनिंग इन्वेंट्री को. तो इसकी वैल्यू आई है 70,000. और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कहा है 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री है. यहाँ आपने एज्यूम किया x प्लस 1 लाख. तो x प्लस 1 लाख करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1,70,000. शो कर देना लेकिन इसको. तो x का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 70,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 70,000 प्लस 1 लाख. सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1,70,000. इस तरीके से आपको इसको शो करना है. ये तो बात हुई केस फर्स्ट की. यदि अपन केस सेकंड सोल्व करते हैं तो केस सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग ही कैलकुलेट करना है. क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग. अब आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री उसकी वैल्यू है 1,20,000. 1,20,000 एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू तो है. तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2.
एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 1,20,000 इक्वल ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ देखो क्या सेकंड में क्या था, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 times दैट इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में उससे जस्ट दुगुनी है क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग को मैं यदि x से जूम कर लूँ तो क्लोजिंग कितनी होगी 2x होगी, ओपनिंग से दुगुनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 times देन बिगिनिंग, 2 times दैट इन द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में उससे जस्ट दुगुनी अपॉन 2। ये कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सॉल्व करते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आएगी 2,40,000 इक्वल 3x, x प्लस 2x कितना हो गया 3x, देन x इक्वल टू 2,40,000 अपॉन 3 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई 80,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 80,000। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी हुई आपकी, बिगिनिंग इन्वेंट्री 80,000। तो क्लोजिंग कितनी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ देखो क्या फॉर्मूला लगा है 2x, मतलब बिगिनिंग की दुगुनी है 2 × 80,000 मीन्स ये होगी 1,60,000। कितनी आएगी 1,60,000। ये केस सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। केस सेकंड और केस थर्ड ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं और इसमें स्टूडेंट गलती भी इसी केस थर्ड में करते हैं कि कैसे गलती करेंगे और क्या कैलकुलेशन होगी वो देखिएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू लिख देता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई थी आपकी 120। केस थर्ड देखिएगा क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एंड ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्वेश्चन में लिखा है इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 times मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। यदि मैं बिगिनिंग इन्वेंट्री को x से जूम करता हूँ x, तो क्लोजिंग कितनी होगी, क्लोजिंग 2 times मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। जितनी बिगिनिंग में कितनी है x है, उसमें भी उससे भी 2x मतलब दुगुना ज़्यादा है। वहाँ तो क्या था, यहाँ तो लिखा था क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 times दैट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग से जस्ट दुगुनी है और ये कह रहा है कि 2 गुना और ज़्यादा है। इसका मतलब उतनी तो है ही प्लस उसमें 2 times और ऐड करना, मीन्स वैल्यू क्या होगी x तो है ही, x प्लस 2x। वहाँ क्या किया था x प्लस 2x ओनली। यहाँ पर बिगिनिंग और ये क्लोजिंग को कितना माना 2x माना, यहाँ क्लोजिंग को क्या माना x प्लस 2x माना है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मेजर वैल्यू आपको मैंने बताई अपॉन 2 इक्वल जो वैल्यू आपकी है वो कितनी है एवरेज इन्वेंट्री की 1,20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 को इससे तो देखो कितना होगा x 1 2 और 2 कितना हुआ 4x। तो यहाँ लिखोगे 4x इक्वल 120 × 2 मीन्स 2,40,000। देन x इक्वल टू 2,40,000 अपॉन 4, वैल्यू कितनी आएगी 60,000। कितनी वैल्यू आएगी 60,000। अब वैल्यू किसकी है 60,000, x की वैल्यू आई है और x किसे एज्यूम किया था बिगिनिंग इन्वेंट्री को। तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ सब जगह आपको क्या करना है 60,000 लिखना है। कहने का मतलब तो बिगिनिंग इन्वेंट्री में तो सिर्फ एक x है तो वैल्यू कितनी हुई 60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करते हो तो ये कितना x तो 60,000 प्लस 2x का मतलब कितना हुआ 60 का 2 गुना 120, तो वैल्यू कितनी आएगी 1,80,000। ये बिगिनिंग आई और उसके बाद में आप लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की है थर्ड वाले केस के अंदर 60,000 और 1,80,000 ये आपकी वैल्यू आ गई। केस 4, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 times दैट इन द बिगिनिंग से 3 गुना है। सिंपल सा केस है ये तो केस नंबर 4। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा यही कर देता हूँ क्योंकि ऐसा ही बनने वाला है। केस नंबर 4, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज
3 times that in the beginning. पहले फॉर्मूला लगाते ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2. कैलकुलेट करते एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास में 1,20,000. ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो अपन क्या करते हैं x एज्यूम करते हैं x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग. तो ये कितनी होगी 3 टाइम्स मीन्स 3x अपॉन 2. ये फॉर्मूला बना आपका. 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू आएगी x प्लस 3x इक्वल टू 2,40,000. देन 4x इक्वल टू 240 अपॉन 4 60,000. किसकी वैल्यू आई 60,000? x की वैल्यू आई है जो आप लोगों की बिगिनिंग इन्वेंट्री थी उसकी. x मीन्स 60,000, इसकी बात हुई बिगिनिंग इन्वेंट्री की. अब बात करते हैं 3x. 3x का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री. इस तरीके से ये आप लोगों का केस 4 रहेगा. केस 4 को कैसे सोल्व करना मैंने तरीका बताया आप लोगों को, और सोल्व करने के बाद आप लोगों को वैल्यू कैसे पुट करनी है वो सारी चीज़ बताई. वैल्यू पुट करने के बाद शो कैसे करना वो बताया. क्वेश्चन में यदि आप लोगों को कहीं पर ऐसे में लगे कि आप लोगों को वैल्यू समझ में नहीं आई है, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को करेगा ये वाला कंसेप्ट 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग. इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली वैल्यू है उसको आप लोग इंक्लूड करोगे, मतलब x प्लस 2x. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी x प्लस 2x. ये वाली वैल्यू आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री में रखनी होगी, तब जाके आप लोगों का इसका आंसर आएगा. नहीं तो बाद आप लोग वैसे ही कैलकुलेशन करते हुए चलोगे जैसे आप लोग पहले कैलकुलेशन कर रहे थे. तो इसमें ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको जो मेजर पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बताया कैसे ध्यान रखना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यहाँ तक अपना पॉइंट कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा और किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे वो देखिएगा. क्वेश्चन ही ले लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट हो और पॉइंट भी क्लियर होते हुए चले. ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूरा एक वीक लग रहा है. आप लोगों ने नोटिस भी किया कितने दिन हो गए इसकी क्लासें आते हुए, और 1-2 क्लासेस और चलेगी. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि जो मेन प्रैक्टिस करनी है वो इसी के अंदर हो जाएगी. बाकी के अंदर बाद अपन लोग फॉर्मूले यूज करेंगे ताकि उसमें दिक्कत नहीं आए, तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ. क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 61A. क्वेश्चन नंबर 61A क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को. 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स COGS. जो दिया वो कितना दिया हुआ है 3 लाख. फिर आगे की डिटेल दी हुई है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो है 8 टाइम्स. Inventory at the beginning is 2 times more than the inventory at the end. Means inventory at the beginning is 2 times more than the इन्वेंट्री एट द एंड. अब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है. इस फॉर्मूले में आप लोगों का क्या हुआ है क्वेश्चन वैसा ही है. इस फॉर्मूले में आप लोगों को क्या करना है, इसमें ये दिया हुआ है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री ज्यादा दी हुई. इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज, पहले दिया था इन्वेंट्री एट द क्लोजिंग इज, बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द एंड. मतलब एंड को यदि अपन x से जूम करते हैं तो ये क्या होगी 2 टाइम्स मोर लिखा हुआ है. इसका मतलब x में 2 टाइम्स और ऐड कर दो, ये बिगिनिंग होगी अपॉन 2. इससे एवरेज इन्वेंट्री निकल के आएगी. ये पॉइंट आपको बताना था कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है. COGS दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर देते हैं. एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू COGS अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो 3 लाख अपॉन 8 टाइम्स, डायरेक्ट इससे सोल्व हो जाएगी एवरेज इन्वेंट्री. 8 3 जा 24 60 56
37,500 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब वैल्यू कर लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री की जगह ये वैल्यू रख देते हैं 37,500 इक्वल टू एक्स, 2x कितना हुआ 3x प्लस x कितना हुआ 4x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 4x इक्वल टू 37,000 इंटू 2 तो 75,000, x इक्वल टू 75,000 अपॉन 4, ₹18,750। ये किसकी वैल्यू आई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की आई है। और बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है, एक तो ये x है और दो ये है, तो कितना हुआ 3x। तो बिगनिंग तो कितनी है 3x और क्लोजिंग कितनी है x है। x की वैल्यू कितनी है 18,750, तो बिगनिंग की कितनी होगी 18,750 इंटू 3। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अपनी आई है 18,750 और बिगनिंग आएगी 56,250, 56,250। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे के वीडियो में भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ध्यान रखना बेटा, जितने अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।